सात फेरा कोई अग्नि में लिया हुआ मामूली चक्कर नहीं होता है। यह एक सप्तपदी की प्रतिज्ञा से संकल्पित होता है। यही प्रतिज्ञा जो राम को प्रतिबद्ध करता है कि 7 समुंदर पार जाकर अपनी जीवन संगनी सीता को वापस लाना है। ईश्वर द्वारा बनाया गया जोड़ा और उस पर सप्तपदी की प्रतिज्ञा ही है जो ईश्वर को आगे के लिए मूल रूप देती है। ईश्वर की रचना और 7 फेरे के संकल्प के लिए 19/4/1974 को दुल्हा अपने बारातियों के साथ तखतपुर के लिए प्रस्थान किया। दुल्हा यानी खगेश्वर लाल थवाइत, जो नथु लाल थवाइत और कमला देवी जी के द्वितीय पुत्र थे। 6 भाई और एक बहन वाली बगिया में एक और फूलों की अभिलाषा लिए तखतपुर पहुंचे। उधर अभिवादन के लिए 6 बहन और एक भाई के साथ लालजी मोहबिया और राजलक्ष्मी जी तैयार थे, जिनमें उनकी द्वितीय पुत्री दुल्हन बनी वसुंधरा मोहबिया अपने अधिपति का इंतजार करती है। ईश्वर द्वारा गठित उस बेला पर दोनों का परिणय सूत्र में बंधना और वसुंधरा जी का मोहबिया से थवाइत होना जीवन को आगे की ओर प्रशस्त करना पहला कदम था। जैसे कि कहा जाता है, अर्धांगिनी जीवन नहीं, शरीर का एक भाग है। उसी को चरितार्थ करते हुए वसुंधरा जी हर सुख दुख में खगेश्वर जी के साथ निभाती गई। इन्हें ईश्वर की भक्ति और प्रेम के प्रतिफल का पहला उपहार 23/10/1975 को उमेश थवाइत के रूप में प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति से हुआ। यही प्रतिफल क्रमांश 19/8/1977 को सुषमा थवाइत पुत्री के रूप में और 15/11/1980 को अमित थवाइत तृतीय संतान व द्वितीय पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। ईश्वरीय सेवा के साथ साथ इन्हें 13/2/2001 को सबसे बड़ा दान कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां सुषमा थवाइत से तांबुली हुई और ईश्वरनाथ तांबुली के रूप में दामाद मिला। कहते हैं ना, आप किसी को दान देते हैं तो प्रभु से आपको उसका दोगुना मिलता है। और यही बात खगेश्वर और वसुंधरा जी पर सत्यार्थ हुआ। इन्होंने एक कन्यादान दिया तो प्रभु ने उन्हें बहू के रूप में 2 बेटियां दी। पहली बहू दिशा थवाइत के साथ 23/1/2007 को बड़े बेटे उमेश थवाइत के साथ 7 फेरे का संकल्प लिया और वहीं दूसरी बहू वाणी थवाइत के साथ 21/11/2007 को अमित थवाइत ने 7 फेरों का संकल्प लिया। खगेश्वर जी के उचित ज्ञान स्रोत और वसुंधरा जी के ममतामयी ठहराव के फलस्वरूप आज यह बगिया छोटे छोटे फूलों से भी सुशोभित है। उमेश दिशा से प्रांजना और स्पृहा तो अमित वाणी से और अवि और अवनी नाम से नाती पोतों का शुभ प्राप्त हुआ। खुशी का दौर यही नहीं रुका। आयुष और अग्निमेश ने उनको नाना नानी का भी सुख दिया। आज यह फुलवारी तरह तरह के फूलों से सुशोभित है, जिसके बागवान खगेश्वर और वसुंधरा जी हैं। आप दोनों के सप्तपदी संकल्प में स्वर्णिम वर्षगांठ पर आपके अपने आपको कुछ कहना चाहते हैं। खगेश्वर जी और वसुंधरा जी, अमित और वाणी के मम्मी पापा, नमस्ते जी। मुबारक हो आपकी गोल्डन एनिवर्सरी पर। वी विश यू गुड हेल्थ एंड एवरी हैप्पीनेस। कंग्रेचुलेशंस। कोमा भाई नमस्कार। आपको और भाभी जी को शादी की 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयां। आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हम लोग की सबकी कामना है भगवान से। आपका मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व हमें हमेशा याद रहता है। आज भी वो स्ट्रगल के दिन याद है, सबके स्ट्रगल के दिन, जो आपने पहले CIT 23 ली थी और आज आपके पास एक पूरी फ्लीट है, तो सबके लिए खुशी है, बेहद खुशी की बात है। आप हमेशा अच्छे से रहें और सेंचुरी बनाएं आपकी वैवाहिक जीवन की, यही भगवान से कामना है। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड मेनी मोर विशेस फॉर ए हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। जय माता दी। नमस्ते भाई साहब, आपको और बहन जी को 50 साल का शादी मुबारक हम दोनों की ओर से। और ये हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों की लाइफ अच्छी से अच्छी रहे और दोनों की हेल्थ अच्छी रहे और हैप्पी जीवन जिए। हम दोनों की ओर से
आपको अगेन हैप्पी 50 इयर्स एनिवर्सरी मुबारक। और जल्दी जल्दी फिर अमेरिका वापस आ जाइए। हम साथ में फाउंटेन के पास घूमते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, गप्पे लगाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण। तरकरूस भाई साहब और बहन जी को बहुत खूब खूब नमस्कार। आपको 50वीं मेरे एनिवर्सरी की खूब खूब बधाई। आपको हम बहुत याद करते हैं कि आप इधर थे तो हम बहुत अच्छा लगता था, साथ में मिलते थे, टेम्पल जाते थे और डिनर और लंच भी साथ में करते थे और बहुत अच्छा लगता था। अपने सीनियर साथ में होते तो और अलग ही बात हो जाती है। तो आप जल्दी जल्दी आइए। और अमित और वाणी और बच्चे भी बहुत मिस करते हैं दादा और दादी को। खूब खूब आपको अगेन मेरे एनिवर्सरी मुबारक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण खगेश्वरलाल जी एंड वसुंधरा बहन जी, आपको गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी की हमारी ओर से खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान गॉड ब्लेस यू, हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। जय श्री कृष्ण। प्रणाम माँ पापा, आपको आपके विवाह की 85वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमें क्षमा करें, हम वहाँ पर नहीं आ सके इस बार, पर आपकी खुशियों में कोई भी कमी नहीं होगी। आप खूब एंजॉय कीजिए। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे रहे। और बहुत जल्दी आप लोग यहाँ पे आइए और ऐसा ही बड़ा सेलिब्रेशन हम यहाँ पे भी करेंगे। तो आपको आपकी विवाह की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी 50th एनिवर्सरी दादी दादा। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और आप जो बहुत जॉय होगा वहाँ पे और आप बहुत फन होगा वहाँ पे और आप थोड़ा डांस करना। हेलो दादी दादा, हैप्पी 50th एनिवर्सरी। मैं आपको बहुत ज़्यादा विश करता हूँ। बहुत खुशी होता है और सब अच्छा रहो वहाँ पर। मैं जल्दी आऊँगा इंडिया में, बहुत मिस करता हूँ। हेलो, हाय पापा, माँ, सब फैमिली मेम्बर्स, आई एम मिसिंग यू बिग टाइम। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आप सब लोगों को। पता है मेरे को बहुत बड़ा इवेंट है, 50th एनिवर्सरी है एंड मैं वहाँ पे नहीं हूँ, बट आप सब लोग हो, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड़िया दीदी, भैया, भाभी, मौली, मीठी, घर के सब परिवार लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सारे गेस्ट को आने के लिए स्पेशल मोमेंट्स में। और प्लीज़ हमारे तरफ से भी आप मम्मी पापा को पर्सनली जाके विश करो। हमारी फैमिली की तरफ से, हम लोगों की तरफ से पर्सनली फेस टू फेस। हम तो कैमरे के थ्रू विश कर रहे हैं, बट विश यू अगेन मैनी 50th एनिवर्सरी। आप लोग खूब एंजॉय करो, खूब हैप्पी रहो और हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहो। बाय। हैप्पी 50th एनिवर्सरी पापा। लव यू। आप लोगों को खूब सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच, एंजॉय। अमेरिका को जल्दी आना। जय श्री राधे। हमारे उमेश भैया और उनकी सभी परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आज उनके जीवन में ये शुभ घड़ी आई है कि आज उनके पिता श्री खगेंद्र और माता वसुंधरा के जीवन में 19 अप्रैल को उनकी 50वीं वर्षगांठ की शुभ घड़ी है। हम सभी किशोरी जी भागवत रसधारा के सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और हम यही कहेंगे कि आपसे हम लोग को मिले ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, परंतु ऐसा लगता है कि आप लोगों से मिल करके कि बहुत पुराना संबंध है। तो हमारे माता जी और पिता तुल्य आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। हम किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं और यही कहेंगे कि आपके जीवन में सदा खुशियाँ और खुशियाँ ही रहे। जय जय श्री राधे। मेरे छोटे भाई उमेश थवाई जी का आज मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ। 19 अप्रैल को आदरणीय श्री खगेश्वर थवाई, उनके पिताजी एवं उनकी माता श्री का
85 वर्षगांठ है, उस पर मुझे उन्होंने निमंत्रित किया। बताना चाहूँगा, मैं बचपन से चाचा खगेश्वर थवाई जी को जानता हूँ। उनकी पान की दुकान पर भी मैं कई बार गया हूँ। उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और उन्होंने अपने दोनों बच्चों उमेश थवाई और अमित थवाई को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और थवाईत, जिनको हम लोग खोवा के नाम से जानते हैं, सबसे पहले तो मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं खोवा भाई को और भाभी जी को कि उन्होंने अपने जीवन के 50 साल एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से गुजारे। उनके दोनों बच्चे उमेश और अमित, दोनों को उन्होंने जो संस्कार दिए उसके कारण वो दोनों आज अपने अपने मुकाम पर हैं। उमेश पूरा बिजनेस संभाल रहा है और अमित जो है वो बाहर नौकरी कर रहा है, देश से बाहर। तो ये कहीं ना कहीं उनके अच्छे संस्कारों का ही नतीजा है कि वो आज उन बच्चों से बिल्कुल खुश हैं, बच्चों के साथ हैं। और हमें अपनी जर्नी याद आती है कॉलेज के ज़माने के वो दिन जब खोवा भाई की पान की दुकान हुआ करती थी और किस तरीके से उनकी जर्नी को हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचाया। दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उनको भी सेटल किया। कैसे एक कमांडर ली उन्होंने और एक कमांडर से बढ़ाते बढ़ाते आज ट्रेवल के बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया, जिसको उमेश और बड़ा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं खोवा भाई की जो जर्नी है वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि अगर आदमी के अंदर इच्छा शक्ति है, वो अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं खोवा भाई, आपको और भाभी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही आने वाले अगले 50 सालों तक आप दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत रहे, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और बहुत बहुत बधाई हो भैया भाभी को दोनों को। शादी में हम बहुत एंजॉय किए थे, बहुत अच्छा लगा था उनके शादी में, हम लोग बहुत मजे किए थे। मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, उतना ज़्यादा याद भी नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आया था उनके शादी में। आज 50 साल ऐसे बीत गया, पता नहीं चला। बहुत बहुत बधाई हो भैया और भाभी को। मेरी बुआ और फूफा जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। मेरी नानी और नाना को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार, मैं सुषमा तंबोली। अपने मम्मी पापा की 50वीं एनिवर्सरी के लिए मैं आई हुई हूँ यहाँ पर। और मम्मी पापा के बारे में मैं क्या बोलूँ, उन्होंने ही तो मुझे इतना प्यार दिया, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। लेकिन मन से इतना खुश हूँ कि मैं बोल नहीं सकती। मेरे मम्मी पापा का 50वां एनिवर्सरी है, बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ आके। थैंक यू। चलिए। हेलो, मैं उमेश। मैं आज मेरे माता पिता की 50वीं वर्षगांठ है। मेरे माता पिता मेरे लिए एक मजबूत स्तंभ है। मेरे जीवन के हर पथ पर मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं और उनके सहारे में आज जहाँ पर जो भी हूँ सब उन्हीं की और देन है, उन्हीं के दिए हुए शिक्षा से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज मैं उनके 50वीं वर्षगांठ में उनका साथ दे रहा हूँ और उन बातों को अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी पापा मम्मी। हेलो, मैं दिशा थवाई। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी।
मम्मी पापा, आप लोग का साथ मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग के सिवा ये बात कोई नहीं जानता है कि जब आप लोग अमेरिका जाते हो तो मेरी कंडीशन क्या रहती है। तो हमेशा मुझे आप दोनों का साथ चाहिए, हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग आपको एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे इधर उधर जाना फिर मतलब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ तैयारी करके। और बहुत बहुत सारी बधाई आप दोनों को। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हम सब साथ हर चीज़ इंजॉय करते रहे। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी दादा एंड दादी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी 50th एनिवर्सरी हो रही है। हेलो, मैं आयुष तंबोली और मैं मेरे नाना और नानी को एनिवर्सरी, उनकी 50th एनिवर्सरी पे मैं उनको विश करना चाहता हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी नाना और नानी। आप हमेशा ऐसे ही रहना और ऐसे ही मस्ती करते रहना। नाना नानी आपको 50 साल की एनिवर्सरी की बहुत ज़्यादा बधाई। पूरे थवाइट परिवार और यहाँ उपस्थित सर्व सम्मान सुसज्जित समस्त लोगों की तरफ से आप दोनों को स्वर्णिम सप्तपदी संकल्प की वर्षगांठ यानी शादी की 50वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।